पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सियासत सांप सीढ़ी के खेल जैसी होती है। एक मौका मिलने पर कभी आप फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, तो कभी हाल ऐसा होता है कि आप एकदम ऊंचाई पर बैठे होते हैं, लेकिन एक झटके से बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाते हैं। ऐसा शून्य जहां आपके पास न दांव बचता है और ना ही कोई मोहरा। ऐसा ही हाल इन दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। 8 महीने पहले ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेख हसीना आज इस तरह से बेबस हैं कि उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ा। लेकिन इस तमाम घटनाक्रम में जो सबसे अहम सवाल है वो बांग्लादेश के भविष्य को लेकर है। वो भविष्य जिस पर कई देशों की निगाह टिकी है। ऐसे में ये सवाल सबसे जरूरी है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ आएगा या लोकतंत्र की बहाली होगी। अब इसे समझने के लिए 53 साल पीछे चलना होगा। साल 1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने पर देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का एक कथन काफी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है, बल्कि उन सभी का है जो इस देश को अपना कहते हैं। इस एक वाक्य ने देश के इरादे, उसके चरित्र और भविष्य की पूरी कहानी गढ़ दी थी। वहीं दूसरी ओर जमाते इस्लामी जैसे संगठन भी थे, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था। इसी बीच बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही शेख मुजीबुर रहमान की परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने ये साफ कर दिया था कि जिस बांग्लादेश की कल्पना शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, उसे सफलता से अंजाम देना इतना आसान नहीं था। अब इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि साल 1971 के युद्ध में जमात के कार्यकर्ता पूर्वी पाकिस्तान में सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों में पाकिस्तानी सेना के साथ थे। ये संगठन लंबे समय से बांग्लादेश में शरीयत कानून के वकालत की मांग कर रहा था। जमात शिविर ने ही बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया और उनकी हत्याएं तक करवाईं। वहीं शेख हसीना ने हाल ही में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमाते इस्लामी और इसकी छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात और भी खराब हो गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब बांग्लादेश में क्या होगा। अब इसको समझने के लिए 2 चीजों को समझना बेहद जरूरी है। पहला ये कि शेख हसीना का नेतृत्व कैसा रहा, और दूसरा कि शेख हसीना के बगैर देश में क्या माहौल होता है। एक और शेख हसीना थी जिन्होंने देश में हमेशा कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। यही नहीं, उनकी रणनीति हमेशा से चीन और भारत के बीच संतुलन बनाकर चलने की थी। 2009 में आवामी लीग की सरकार बनने के बाद काफी सुधार भी हुए। इनमें माल की आवाजाही, बंदरगाह के उपयोग और सीमा पर चरमपंथ के मामलों में कमी लाना आदि शामिल है। हालांकि पानी बंटवारे समेत कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीएनपी की सरकार है। बीएनपी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन समर्थित भी है। वह इस्लामिक राजनीति की बात करता है। बांग्लादेश के अतीत से पता चलता है कि हसीना से पहले की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश भी ये बताने के लिए काफी है कि आज का बांग्लादेश क्या सोचता है और अंतरिम सरकार का रुख क्या होगा। जैसे ही शेख हसीना ने देश छोड़ा, वहां के राष्ट्रपति ने विपक्षी दलों से विचार विमर्श कर खालिदा की रिहाई के आदेश दे दिए। वहीं तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन की एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें राष्ट्रपति सेना से घिरे दिखे। अब चाहे खालिदा को रिहा करने का आदेश हो या फिर मौजूदा संसद को भंग करने का ऐलान, हर वक्त सेना पीछे खड़ी दिखी। वहीं अमेरिका समेत कई देश बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की अपील कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के माहौल फिलहाल बांग्लादेश में बने हैं, उससे इस देश की स्थिति सुखद नजर नहीं आती। आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये सामग्री जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको
आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।